नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों। आज कुछ टॉपिक से हटकर वीडियो बनाते हैं जो हम लोगों को जो कहते हैं ना कि जैसे प्यार कोई करता है तो हम लड़की को क्या कहते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। उसी तरह अभी जो है इंटरनेट का इतना ज्यादा जो बुखार चढ़ा है, इसको से ज्यादा बुखार है कि उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। अभी अगर आपके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए, एक बच्चा छोटा सा अगर 6 महीना का बच्चा है, अगर वो रोने लगता है, उसको अगर आप मोबाइल दे दीजिए, कोनो कार्टून फाटून चला के दे दीजिए, वो बच्चा चुप हो जाएगा, एकदम अपने से चलाने सीखेगा। यानी हर कोई, हम लोग पहले कहते थे आई कैनॉट लिव विदाउट एयर, यानी एयर के बिना नहीं रह सकते हैं। अब लोग कहता है मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। मोबाइल, अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है, मोबाइल ऐसे टेबल पर पड़ा रहता है, कोई नहीं छूता है, बच्चा हो बुजुर्ग हो कोई नहीं छूता है। लेकिन हम अपने आप को भी नहीं रोक सके वीडियो बनाने से, क्योंकि YouTube पर देख रहे हैं बहुत सारा वीडियो, तो हम भी सोचे कि चलो हम भी क्यों ना बना दे। और जानते हैं, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको, देखिएगा हम पूरा स्क्रिप्ट एकदम लेकर आए हैं। आप जानिए रहे हैं, हमारा इंडिया है, भारत है, और भारत के सबसे यशस्वी है ना प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी है, जो तीसरी बार जो है इस बार प्रधानमंत्री जी का शपथ लिए हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, और आप जान रहे हैं कि इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा सरकारी कंपनी सरकारी जो था वो प्राइवेट कंपनी को हाथों दिया गया। ये बात आप जानते होंगे। जैसे पेट्रोलियम विभाग हो, एयर इंडिया हो, रेलवे हो, ये ब्रिज हो, इत्यादि इत्यादि हो, बहुत सारा है कि जो प्राइवेट किया गया है। इसलिए किया गया है कि इन लोगों का, सर लोगों का कहना है कि चलो प्राइवेट करेंगे तो अच्छा खासा जो है हमारी देश की जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा। अब क्या पता है ना प्राइवेट करने का मामला क्या है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। दूसरा यह सवाल है, देखिए बुरी खबर साथियों, ध्यान दीजिए, आपके लिए बुरी खबर। अगर आप जियो चलाते हैं, एयरटेल चलाते हैं, तो आपके लिए बड़ा बुरी खबर होने वाला है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आप पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपसे करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको मिलाते हैं एक, वैसे भी कहा जाता है मोदी सरकार अडानी अंबानी का सरकार है, इसके बारे में भी कहेंगे। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा मुकेश अंबानी के बेटा का ब्याह है ना, तो दहेज में पब्लिके से चंदा ले रहा है। पिछले बार रेहाना को नहीं नचाया था, है बताइए, पूरा बड़े बड़े स्टार को जो है शादी में बुलाते हैं। अरे भैया उतना पैसा में तो आप जो है सैकड़ों हजारों जो है गरीब को झोपड़ी बना सकते हैं। लेकिन ये तो भैया नहीं, बड़े बड़े आदमी जाते हैं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वही जा सकते हैं। और जानते हैं इस बार तैयारी क्या है कि 7-8 हजार करोड़ खर्चा होने वाला है। हजारों की संख्या में खर्चा होना, हजारों करोड़ खर्च होने वाला है शादी में। तो उनका जो है दहेज तो देना पड़ेगा ना भैया। है पहले आदत लगाता है, पहले लत लगाता है, और लत लग जाता है तो कहते हैं ना आदत बुरी चीज है। आदत लग जाने के बाद वो नहीं छूटता है, चाहे कोई भी आदत हो। हाँ समझ रहे हैं, आदत कोई भी चीज लग जाए एक बार, वो कंप्लीट 100% नहीं छूटता है। पहले वही नहीं कहता है, पहले शिकारी जो है आया, दाना डाला, चिड़िया को फंसाया, वही काम ने किया जियो भैया। क्या किया, पहले फ्री किया। और लोग, भारत के लोग, थोड़ा सा आप लोग को बुरा लगेगा, थोड़ा सा बेवकूफ भी है, फ्री के तरफ ज्यादा मुड़ना चाहता है, तुरंत एकदम मुड़ है चल। तो पहले भैया हम लोग का देखिए, सबसे जियो एयरटेल और बीएसएनएल में, अभी देखिए ना मिलाएंगे, अभी जियो एयरटेल बीएसएनएल में, ये जो बीएसएनएल है ना, ये हमारा देश का जो है सरकारी कंपनी है। इसमें पहले बिल आता था, जियो एयरटेल टेलीनॉर फेरीनॉर, जितना भी यूनिनॉर था पहले के जमाने में, सब छोटा छोटा कंपनी बंद। अब टक्कर किसमें, एयरटेल, जियो, एगो हमारा बीएसएनएल है। बीएसएनएल देखिएगा कब आया था जानिए, 2000 ईस्वी में। और 2000 से 2010 तक जो है ना पूरा खूब एकदम कमाया, एकदम खूब कमाया, है ना, हजारों करोड़ में एकदम फायदा था उस समय, समझ रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद जो माइनस में ये कंपनी चलने लगी, इसके पीछे भी कारण है कि बीएसएनएल जो पहले लोग यूज करते थे, उनके कर्मचारी जो है 2.25 लाख उस समय थे, 2010 में 2.25 लाख कर्मचारी थे, और कर्मचारी को समय पर वेतन भी नहीं मिलता था।
बैठने का कारण ये भी है, समय पर वेतन नहीं मिलता था और इसको जो है सर्विस प्रोवाइडेड होता था। आप जानिए रहे सरकारी सरकारी तरह से होता है। तो मोदी जी के दिमाग में यहाँ पर अभी हम बताए कि सब कुछ प्राइवेट क्यों हो गया, तो सरकार तो आप जान रहे हैं, अगर सरकार की कोई चीज है तो सरकारी तरह होगा। सरकारी बस में जाइए, प्राइवेट बस में जाइए, अंतर दिख जाएगा, समझ रहे हैं। तो प्राइवेट करने का ये भी अपना थीम दिए। तो भैया ये जो है सरकारी कंपनी का जो भी कर्मचारी सब था बीएसएनएल का, पहले उसको फोन किया, हाँ मेरा ये खराब हो गया, तो नहीं आता था समय से आपका निदान नहीं होता था। हम एक वो सिम लिए थे जब भैया को जॉब हुआ था, और उस समय हम बीएसएनएल का सिम लिए थे, वो जम्मू कश्मीर में जो है जॉब करते थे, और उस सिम पे मतलब कि जो सिम यूज नहीं करते थे 6 महीना का बिल हमको भरना पड़ा था। उसके बाद से हम जो है आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन, सुने होंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है 6 महीना का बिल एक्स्ट्रा लगा था। लोग इससे भी परेशान था। लेकिन भाई जान लीजिए ये हमारे अमित शाह जी हैं, और जान लीजिएगा जो बीएसएनएल के मालिक जिसको भारत सरकार के संचार मंत्रालय है, और ये संचार मंत्रालय का भार अभी है ना अमित शाह जो हमारे देश के क्या है बताइए तो आप लोग कमेंट में, गृह मंत्री, और इन्हीं के अंडर में है। अगर ये चाहेंगे तो अभी भी बीएसएनएल जो है पूरा उठ सकता। उस जमाने में जिस समय जियो एयरटेल नहीं आया उस समय में बीएसएनएल का नेट काम कर रहा था। अच्छा बताइए जियो ये सब आ गया तो बीएसएनएल का टावर नहीं पकड़ रहा है, ये कौन बात हुआ? इसके पीछे बहुत साजिश है। अभी आपको देखिए पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा था कि देखिए कह रहे हैं ये इन स्लाइड को देखिए, ये क्या है बताइए। ये मुकेश अंबानी जो है जान रहे हैं ना, उनके पिताश्री हैं धीरू भाई अंबानी, और ये कहे थे अपने बेटा से, यानी मुकेश अंबानी जी से बोले थे कि बेटा कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और अभी जो है ये वही कर रहे हैं दुनिया को मुट्ठी में। पहले जियो लाए एकदम सर्विस दिया पूरा एकदम फ्री में, लो खूब सर्विस, खूब डाटा, खूब ये लो, एकदम आदत लगा दिए, और आदत लग जाने के बाद अब तो भुगतना पड़ रहा है। पहले एकदम फ्री, फिर प्लान एकदम बढ़ाया, फिर बढ़ाया, एकदम फिर बढ़ाया। यहाँ का लोग जो है भैया कितनों बढ़ेगा, जो यूज करने वाला यूज करेगा ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। पैसा वाला को तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जो गरीब आदमी है आई बताइए वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। एक तो ऑलरेडी जो है बिहार हो या हमारा देश हो, कितना लोग भूखमरी मर रहा है आप तो जानिए रहे हैं। और जानते हैं इनके पीछे कारण है, इनको बोलने वाला कोई नहीं है। अगर हम उल्टा सीधा बोल दे तो भैया सोच रहे हैं कि हमको भी क्या हो जाएगा, इसलिए सम्मानित भाषा का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात, भारत को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है, आपको पता नहीं है। 140 करोड़ लोगों के मुट्ठी में करने की भी तैयारी है। रिचार्ज प्लान महंगा क्यों हुआ, ये सब का हम आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि बेटी की शादी के लिए जो है पब्लिक से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है आप जानिए रहे, मोदी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। मोदी सरकार में वैसे भी युवा बेरोजगार है, जॉब भी नहीं मिलता है। आप जानते हैं महंगा करने के, अगर महंगा किया, अगर सरकार चालेगी नहीं, आप प्राइवेट कंपनी है और जो है आप ऐसे नहीं कर सकते। वैसे भी प्राइवेट का अपना मन होता है। जैसे अगर हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हम फी अपने मन से रखते हैं, अगर आपको पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन भाई साहब जानते हैं इनको बोलने वाला कोई रोकने वाला इसलिए नहीं है कि दो कंपनी एयरटेल और जियो जो है 375 करोड़ चंदा के रूप में दिए थे। कोई भी नहीं सरकारी अगर मान लिया जाए, बीजेपी को दिए थे, कांग्रेस को भी देती तो कांग्रेस भी लेते। ऐसा नहीं है कि चंदा कोई भला क्यों न ले, इस तरह का बात है। अब 375 करोड़ जो है दिए चंदा के रूप में, 375 रुपया ना समझिएगा, 375 करोड़। अब 375 करोड़ दिया तो अगला आदमी का मुंह बंद, अब जो करेगा भैया चलेगा, देख रहे हैं ना। इसीलिए एकदम ये कॉन्सेप्ट पहला है। दूसरा कॉन्सेप्ट एयरटेल भी दिया था कितना, 234 करोड़ चंदा के रूप में, और सरकार अभी वही है, बीजेपी सरकार है ना। महंगाई तो भैया बढ़ेगा, और रुकिए न जरा सा, हम खिलाफ नहीं कर रहे हैं लेकिन बता रहे हैं क्या है नहीं है। एक आम आदमी जो है ना बिना इंटरनेट का नहीं रह सकता है। प्राइवेट कंपनी जो है ना अपने हिसाब से बिल रखता है, ये सब आप जान रहे हैं। बीएसएनएल 2000 ईस्वी में आया, उस समय 2010 तक करोड़ों कमाया। एयरटेल कब आया जानते हैं, देखिए
जियो की शुरुआत हुई थी 2016 में। अरे थोड़ा सा 2016 मतलब 16 साल पहले आया बीएसएनएल, उसको सब मिलके दबा दिया, इतना उसका प्रमोट करके बजाय डिमोट किया कि वो दब गया, बीएसएनएल खत्म खत्म खत्म। अब जियो एकदम आया। इसके मालिक कौन है? मुकेश धीरूभाई अंबानी है, और ये 2016 में लॉन्चिंग हुआ था, यही है मुकेश धीरूभाई अंबानी, आप जानिए रहेंगे। और ये जियो के, अब जियो का अभी प्लान देखिए रहे हैं, पहले था 155, उसका नया रेट आ गया 189, 209, 249 हो गया, 239 का 299 हो गया, समझ रहे हैं। और वैसे भी इन लोगों का प्लान का जो है, हम लोग 12 महीना कहते हैं साल के, इन लोगों के हिसाब से 13 महीना आता है। यहाँ भी दो दिन का कटौती कर करके 1 महीना पुरा लेते हैं पूरे, समझ रहे हैं। तो भैया ऐसा भी प्लान है। तो अगर अभी बीएसएनएल को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर 10 लोग 20 लोग, अगर मान लो धीरे धीरे, अगर आप किसी चीज को मान लो, ऐसा भी मोनोपोली नहीं होना देना है। अगर मोनोपोली हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये भी कहेंगे। और उसके आइए एयरटेल, भाई साहब एयरटेल, सुनील मित्तल इनके मालिक है। एयरटेल 4G की शुरुआत 2012 में हुई थी, बताइए भाई। इससे भी पहले बीएसएनएल आया है, इसके मालिक है सुनील भारती मित्तल है। और ये भी अपना प्लान को है 3 जुलाई से दोनों लोग लागू कर दिया। अभी तो ये ऑप्शन है, एयरटेल में जाओ, जियो में जाओ, लेकिन बीएसएनएल में नहीं जाओ। हाँ ये बात है कि बीएसएनएल अगर प्राइवेट हो जाए तो दोनों को दाब देगा। कहिए का है, उसके स्टाफ से बड़ा कोरिया है, सही बात है। ये हम भी है, एक सर हमारे सर है, और सर से भी पूछेंगे कि क्या क्या परेशानी होता है जब नेट चलाते हैं। अक्सर हमको कहते रहते हैं, बिना चलाए हुए भी कभी कभी नेट खत्म हो जाता है, कहता फिर से रिचार्ज करिए। सर आइए, आपका स्वागत है, आइए ये बताया जाए। देखिए कि पूर्णिया शहर में, पूर्णिया का जो अधिकांश क्षेत्र है, वहाँ जियो की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। खास करके जब लोग महत्वपूर्ण काम, डाटा का उपयोग जो है, कि कई ऐसे लोग होते हैं जो डाटा का प्रयोग जो है वो अपने आवश्यकताओं के लिए करते हैं, अपने पढ़ाई के लिए करते हैं, या फिर जो ढेर सारे जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए करते हैं। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि अभी जो है कि पूर्णिया शहर या अन्य शहरों में आपको जियो का जो आपको नेट है वो इतना बुरा है कि जब भी अगर उनके कॉल सेंटर को लगाइए या फिर आपको 198 पर आप कॉल कीजिए तो कहता है कि हमें यह मालूम है कि आप को सर्विस नहीं मिल रही है, जब तक ये हम शीघ्र ही इसको ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं। और ये विगत 1.5 साल से हमको कहा जा रहा है। और जब 198 पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारा नेट पुनः चलना प्रारंभ हो जाता है, और जब तक वो नहीं करते हैं तब तक हमारा नेट जो है बंद रहता है। एक्चुअली देखिए कि अभी प्रदीप सर जो बता रहे थे कि बीएसएनएल जो कि एक सरकारी उपक्रम है, और इस सरकारी उपक्रम को एक सुनियोजित नीति के अंतर्गत सरकार ने हतोत्साहित किया है। यद्यपि ये जो उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण की जो नीति थी, जिसके अंतर्गत आपको जो हमारे जो दूरसंचार के जो सेक्टर थे उसमें भी आपको विदेशी पूंजी निवेश कराने के निर्णय लिए गए। और अब तो खास करके जो ये जो संचार के जो क्षेत्र हैं उसमें आपको आज जो है कि 75% से ज़्यादा जो है वो यानी कि निवेश जो है वो यानी कि निजी लोगों का उसमें निवेश है और उनका जो है अधिकार है। अब देखिए कि ऐसा भी सरकार के पास, आपको ये इन कंपनियों के पास प्लान है कि हम मंथ जो है उसको घटा करके क्या कर दें, तो वो 24 दिन का कर दें। भारत सरकार के पास इसका प्रपोजल है। इलेक्शन की वजह से इस प्रपोजल को ठंडे बस्ते में रख दिए गए, और उसको जो अभी ठंडे बस्ते में रखे गए। और जैसा इन्होंने कहा कि अभी जो है कि भाई कि चूंकि इन्होंने जो है कि इलेक्शन के समय में इन्होंने मान लेते हैं कि चंदे के रूप में पैसा दिया, और उसका लाभ जो है, अब उसका लाभ जो है इन कंपनियों को मिल रहा है। और हम लोग जो खास जो, हाँ ये बोलना चाह रहे हैं, अभी आजादी का जी अमृत हुआ, और सब सिम पर नहीं देखते हैं लिखा हुआ, लेकिन हमारा बीएसएनएल पे लिखा रहता है, पूरा एकदम पूरा लिखा रहता है। तो ये सब पे भी विचार करना चाहिए। और हालांकि आप जानिए ये सब का जो महोत्सव नहीं है, ये बीएसएनएल का विस्फान करा दिया गया है इस अमृत महोत्सव में। एक्चुअली भारत सरकार ने, अब भारत सरकार का उद्यम है सर आप ये बताइए कि बीएसएनएल एक ऐसा आपको उपक्रम है, सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके पास इतने एसेट्स हैं कि अगर उनके पास जो घाटे हैं
मान लेते हैं कि ये कंपनी घाटे में चल रही थी, जी। लेकिन आप उनके एसेट्स को देखिएगा, अगर आप उसके एसेट्स का मूल्य निकाल लें तो उनका जो घाटा है उससे 10 गुना ज्यादा है। तो फिर आप इसको श्वेत हाथी क्यों बना करके रखे हुए हैं? आज जो है कि आप हवाई जहाज जो है कि आज हवाई जहाज जो है आपने टाटा को दे दिया। आज जो मान लेते हैं कि हम लोग का जो सबसे बड़ा इंडियन एयरलाइंस जो था, इंडियन एयर इंडिया जो था, अब उसका भी निजीकरण हो गया। तो मान लेते हैं कि अगर सभी चीज निजीकरण ही हो जाए तो फिर हम लोग सरकार को क्यों चुने? सरकार का क्या दायित्व होगा? और मान लेते हैं कि सभी काम जो है, रेल भी अगर कोई प्राइवेट ना वैसे भी सर आप सही बोल रहे हैं, जो आटा के नाम पर वोट देगा उसको डाटा से वसूली होगा ही। नहीं, सही है सर कि तब हम सरकार के लिए क्यों हम करें? हमारा जो परसेप्शन है सर, ये जो है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, और कम से कम देखिए सर, सरकार नागरिकों के लिए होती थी, यानी कि राज्य जो होता था वो जनता के लिए होता था। अभी जनता को आपको राज्य के लिए बना दिया गया है कि आपका कोई हित नहीं है, आप भूखे मर जाइए, लेकिन आप राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राष्ट्र की सेवा? और कोई देश जो है, आप बोलते हैं कि हमारा देश जो है आज की तीसरी अर्थव्यवस्था है, क्या 5 जो भारत के जो बड़े जो उद्यमी हैं उनकी जो आमदनी है, उनके जो माने कि आर्थिक जो उनका जो ओरा है, क्या उसके आधार पर क्या भारत को दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था मान लेंगे? यह ऐसा देश है कि जहां आपको 80 करोड़ लोग जो है वो पीडीएस के दुकानों से आपको मुफ्त में अनाज लेने वाले लोग हैं। अब बताइए कि जिस देश की जनसंख्या 80 करोड़ जनसंख्या पीडीएस के बदौलत खड़ी है, क्या वो देश कितना विकसित हो सकता है सर? ये जो है ये बिल्कुल जो है ये छलावा है सर, समझे? और आप लोग से भी यही विनती करेंगे चाहिए कि अगर प्लान सस्ता नहीं किया गया, अब जानिए रहे, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा जो है, आप खुद समझदार हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको आप पोर्ट करें या जो करे, लेकिन अपने देश की सामान को, अपने देश जो सरकारी है बीएसएनएल को जो है आप लोग प्रमोट कीजिए। इनका प्लान अभी वही है और बिल्कुल फ्री में सिम मिल रहा है और उसका एकदम अच्छा नेट चलेगा भाई। धीरे धीरे इन पर भी कार्य हो रहा है। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लेंदी बन गया, इसलिए इसका सेकेंड पार्ट में हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।